तो लास्ट लेक्चर में की थी सैंडविच थ्योरम की बात। आज स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हेडिंग डालो अननोन अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो आज तो भाई क्वेश्चन इजी है बट दिमाग 101% खाएंगे। बोलेंगे भाई सोचो, सोचने मजबूर करेंगे, सोचो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे फाइंड ए बी सी if limit x approaches to 0 ax square plus bx plus c divide by x is equal to 1 is equal to 1। सोचो सोचो, सोचते हैं, ठीक है। अब सोचो। अच्छा सबसे पहली बात ऐसे दिमाग लगाना है यार, कुछ कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, मतलब लल्ला क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन। चलो सबसे पहली चीज, ये किसके इक्वल गिवन है? 1। मान लो मैं x को 0 फिल करता हूं, x को 0 फिल करते हैं, क्या बना? ये 0 बना, ये भी 0 बना, ऊपर c बचा और नीचे सोच के बताना c बाई 0 क्या होता है? इंफिनिटी। c बाई 0 क्या होता है? बट मुझे आंसर क्या चाहिए? 1। तो सर 1 ना पता कब आया होगा? 1 तब आया होगा जब नीचे 0 बन रहा है तो 0 बाई 0 फॉर्म बनी होगी और किसी ने एल ऑर्बिटल लगाया होगा या फैक्टराइज किया होगा, तब जाके 1 आया होगा। अरे तभी 1 आया होगा ना जब 0 बाई 0 फॉर्म बनी होगी। अब 0 बाई 0 फॉर्म कब बन सकती है? जब सी सुसाइड कर ले। अरे सी अगर सुसाइड ही कर ले तो 0 प्लस 0 बाई 0 बन जाएगी और फिर एल ऑर्बिटल लगा होगा कहीं पे जाकर, मुझे नहीं पता कब, या फैक्टराइज हुआ होगा तब जाके 1 बना होगा। जब तक सी सुसाइड नहीं करेगा तब तक तो वो भाई इनफिनाइट पे जाएगा। बट मुझे आंसर क्या चाहिए? तो इसका मतलब सर सी ने क्या किया होगा? सुसाइड। सुसाइड का मतलब सी क्या हुआ होगा? समझे? सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना। अब अगर सी 0 हो गया, सी 0, सी को 0 फिल कर दो, क्या बचा? क्या ऐसा लग रहा है कि सर सिर्फ ए एक्स प्लस बी बचा? अरे एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों को, डन। अब फिर से 0 फिल करते हैं, एक्स को 0 फिल किया, 0 प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई? अब तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सर ए कुछ भी होता? ए, अरे एक्स ने तो 0 कर देना था ना, तो ए कुछ भी हो सकता है, मतलब ए बिलोंग्स टू, समझा? अरे कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था, बट सोचना पड़ेगा कि भाई ये 0 बाई 0, सी को सुसाइड करना पड़ेगा, सुसाइड। हाँ अगर सी मान ले सी 0 ना हुआ, सी मान ले 2 हो गया, ऐसे मान रहा हूं मैं, जस्ट जस्ट इमेजिन, तो ये क्या बनेगा? 2 बाई 0। 2 बाई 0 का मतलब डू नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी, डी एन ई। बट हमें क्या चाहिए? इसका मतलब जब भी अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी एक ही नजर होगी, कहां पर? इसको देखना है और इसको करना है। ठीक है, मान ले अब इसकी जगह यही सेम क्वेश्चन, बट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 की जगह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता। सिर्फ सोचना है। ध्यान ध्यान से सुनना। सर इन्फिनिटी वाले जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो 3 चीजें हो सकती हैं, 3 चीजें। नहीं, अरे 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 अरे, कि सर अगर ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम तो इनफाइनाइट,
या 0 या सर इक्वल बाय इक्वल बनेगा और कोफिशिएंट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? हो ही नहीं सकता इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन पे। तो सर ये जो 1 है ना, ये 1 ना ही 0 है, ना ही 0 है, और ना ही इंफिनिटी, ना ही 1 है। क्या 1 एक नॉर्मल से है, नॉर्मल बंदा। और ये कब आया होगा भाई? ये तब आया होगा जब इक्वल बाय इक्वल बना होगा, तो कोफिशिएंट इक्वल आए होंगे। अब देखो नीचे डिग्री क्या है, तो मतलब ऊपर 1 हुई होगी। अगर ऊपर 1 हुई होगी तो इसका मतलब सर इसको सुसाइड करना पड़ेगा, सुसाइड। समझा? तो यहाँ यहाँ ये चीज लिखेंगे कि सर ये सुसाइड करेगा, ये सुसाइड करेगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? डन बात। ये 0 हो गया तो क्या बचा? और कोफिशिएंट भाई कोफिशिएंट आना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा सर B1 होगा तभी आंसर 1 आएगा, क्योंकि भाई x का कोफिशिएंट B। अब मेरे पास ये बचा, ये सिर्फ इतना। इक्वल बाय इक्वल, तो इसका मतलब B/1 इज इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू डन। अब ऐसा लग रहा है सी कुछ मर्जी हो जाए। अरे सी कुछ मर्जी हो जाए, हमने तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट देखना है ना। इक्वल हो गई, सी कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी, एनी रियल नंबर। क्योंकि हमें जब ये बन गया इक्वल बाय इक्वल, हमें तो सर इनके कोफिशिएंट देखने हैं, सी का लेना देना ही नहीं है। समझे? तो कुछ था लल्लू लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल। बस सुसाइड करवाते जाओ, सुसाइड करवाओ, क्वेश्चन खत्म। समझा? तो ये चीज लिख लेना, सुसाइड क्यों किया, ए ने सुसाइड किया, सुसाइड क्यों किया। डन। वाह, यही यही सोचना है बस, सुसाइड कौन करेगा, किसको करवाएंगे सुसाइड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ट्रिक बता रहा हूं मैं। सबसे बड़ी डिग्री देखो ऊपर, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लो। यहाँ पे तो पहले इकट्ठा था, जब ऐसे मतलब घचमुच क्वेश्चन आ जाए। फिर एक्स वालों को इकट्ठा कर लो, फिर कॉन्स्टेंट को, मतलब सभी को अलग अलग कर लो, अपने आप दिखेगा अच्छा ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये है, ये सोचना, बुद्धि लगेगी, सुबह सुबह ही बुद्धि लगेगी। एक्स स्क्वायर +1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी। तो आम बंदा टिक ही नहीं पाएगा भाई जेई पे, कहा था ना मैंने। और ये कहाँ सोचेगा वो बोलेगा ना भाई, मेरे बस का है ही नहीं, है ना, यही चीज है। अब पहले देख हमें बनाना क्या है, इन्फिनिटी। और 0 तभी बनता है भाई जब ऊपर कम हो नीचे। पर सर हम ऐसे बता ही नहीं सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही भाई। जब एलसीएम लेंगे, क्या तुझे लग रहा है सर ऊपर ए एक्स को पहले x+1 से, फिर b को x+1 से, और नीचे इकट्ठा करो। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है ऊपर? 2। 2 वालों को इकट्ठा करते हैं, बता क्या आएगा? 1 1 1 1 1, कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 1 आएगा। 1 माइनस ए, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर एक्स वालों को इकट्ठा करते हैं, क्या एक्स वाला है कोई? कहां पर है? यहां से आएगा, माइनस ए माइनस बी। अरे एक्स तो बाहर आ गया,
फिर कांस्टेंट 1 और नीचे। अच्छा बता कौन सुसाइड करेगा? सुसाइड किसको करना पड़ेगा? किसको? अच्छा देखते हैं देखते हैं। 0 बनने के लिए ऊपर डिग्री नीचे डिग्री, अगर यहां पर डिग्री 1 है तो इसका मतलब इसको सुसाइड करना पड़ेगा और साथ के साथ इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भाई डिग्री 1 से छोटी चाहिए, मतलब 0। तो सुसाइड ये भी करेगा और सुसाइड ये भी करेगा, तो ए की वैल्यू और भाई साहब बी की वैल्यू। खत्म बात। इजी, बिल्कुल इजी भाई। तुम्हें इधर देखना है, एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करना है, एक्स को करना है इन्फिनिटी, सारा काम कर देगा, है ना। लल्लू से क्वेश्चन है बिल्कुल। और अगर कुछ और सोचते तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आईआईटी 2000, मैं 2015 में की थी मैंने, 2012 में या 12 से 14 के बीच में ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर एक एक्स ऐड कर दिया। एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम आया हुआ है क्वेश्चन आईआईटी में। और जिसने ये किया उसे लगा यार ये तो क्या था, इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं था। और जब तूने वो रेस देखी होगी तो पता लगा होगा कि भाई जो हम कर रहे हैं ना, आधे क्वेश्चन सेम है बिल्कुल उसमें, है ना। तो मतलब एक अलग ही लेवल का कर रहे हैं, अलग लेवल का। इजी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीजें लिख लेना, जो चीज मैंने बोली है। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लेना आंसर में, ऐसे करके ना नोट बस बना के, आंसर में 0 लाना है, 0। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगी? ज्यादा, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सुसाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सुसाइड करना पड़ेगा। और एक्स के कोफिशिएंट को भी सुसाइड करना पड़ेगा। खत्म बात। ठीक है, एक एक चीज देखनी है, एक एक चीज। आगे तो ऐसे दिमाग अगले में तो पप्पा है, मतलब इसका पप्पा पप्पा कर रहे हैं, तो दिमाग और खुलेगा और सोच लेगा ये 101%। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए इंटू 2x³ माइनस एक्स स्क्र प्लस बी x³ माइनस 5x² प्लस 1 माइनस सी 3x³ प्लस होल डिवाइडेड बाई a इंटू 5x की पावर 4 माइनस एक्स प्लस सी 4x की पावर 4 प्लस 1 2x²। एक बुक आती है लिमिट के लिए, बर्मन, लियो। मजेदार मजेदार, ये बर्मन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, की हुई है मैंने, मैं अपने टाइम पे की थी ये बुक। और सबसे खतरनाक क्वेश्चन बर्मन में से होते हैं कैलकुलस के, है ना। अच्छा सोच, सर आंसर क्या चाहिए? अच्छा सबसे पहला काम ये है ही नहीं आंसर का, सबसे पहला काम है इकट्ठा करना। फटाफट इकट्ठा करते, जल्दी जल्दी करवाइयो, है ना। सबसे पहले ऊपर सबसे बड़ी डिग्री कौन सी? 3। क्या आएगा अंदर? क्या आएगा? 2a यहां से, फिर
प्लस बी माइनस 3c, 3c, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर भी है, क्या आएगा माइनस ए, फिर माइनस 5b, फिर बिल्कुल सही, फिर एक्स भी है, नहीं है एक्स है ही नहीं, फिर क्या है मेरे पास कांस्टेंट, क्या क्या है बी बस, कुछ नहीं है। नीचे सबसे बड़ी डिग्री 4, क्या आएगा 5a माइनस बी प्लस 4c, उसके बाद x3 है, x की पावर 3 नहीं है, x की पावर क्या आएगा, कहां से 2, बस x है, क्या आएगा माइनस ए प्लस 5, डन, कांस्टेंट सी ओनली। अब देखते हैं इधर, सर इन्फिनिटी के 3 आंसर होते हैं, कौन कौन से, 0, इन्फिनिटी, कोफिशिएंट, ना ही ये 0 है ना ही ये, मतलब क्या आएगा, वो कब आएगा जब इक्वल बाय, अब सोच के बताओ, इक्वल बाय इक्वल, नीचे डिग्री क्या है, ऊपर है 3, तो नीचे 4 नहीं है, नीचे नीचे 4 है, ऊपर 4, इसका मतलब सर इसको क्या करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा, ये सुसाइड करेगा, क्योंकि भाई ऊपर डिग्री 4 है ही नहीं, इक्वल बाय इक्वल चाहिए तभी 1 आएगा। अरे 3, वेरी क्या बात है, 3 को भी करना पड़ेगा, क्यों क्यों, अरे हाँ नीचे 3 है ही नहीं, तो 3 को भी करना पड़ेगा सुसाइड, इसको सुसाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। जब ये दोनों सुसाइड कर गए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट किसके इक्वल, 1 के, तो कर दो, इसका मतलब सर जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होंगे माइनस ए माइनस 5b माइनस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी फाइंड कर लेना, डी वाई का मतलब डू यूर सेल्फ, डू यूर सेल्फ, अपने आप करना, जो तो करेगा ही नहीं मुझे पता है बच्चे करते नहीं है, छोड़ो यार, ये तो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, इसमें क्या करने, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये चीज लिख लेना कि क्या क्या हुआ, क्या यहां से क्या हुआ, एक्स की पावर 4 ने सुसाइड किया, अपनी भाषा में क्यों किया ये तूने लिख लेना है, क्योंकि जब ये रिवाइज करेगा बाद में तो नोट्स ही काम आएंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब ने सुसाइड किया, और जो एक दिन के तेरे लेक्चर रह गए उसको भी जगह छोड़ के उसको कंप्लीट करने, कि बाद में नोट्स ही काम आएंगे जब रिवाइज करेगा एक एक चीज, तो लगे ना अब तक भाई, ये अभी तक 5-6 लेक्चर है, कम से कम 60-70 क्वेश्चन कर चुके हैं हम यहीं पे ही, है ना, अभी 17 लेक्चर का मतलब हो गया 250 क्वेश्चन, तो 250 क्वेश्चन हम यहीं पे ही कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा करेंगे वो अलग, आगे बढ़ते, अब देख, अब मजेदार क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये क्वेश्चन ना बहुत बार देखेगा, आई थिंक असाइनमेंट में आया भी था, हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, बार बार दिखेगा, n+1 n+2, देख जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक छोटी सी ट्रिक है भाई, छोटा सा लड्डू है, करना क्या है इन दोनों का देखना डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, उसको लिखना कैसे है, 1/1, पहले छोटू फिर मोटू, मतलब 1/2 -1/3, छोटू माइनस
मोटू, फिर डिफरेंस 1 है तो 1/1 डिफरेंस 1, फिर पहले छोटू फिर मोटू, फिर डिफरेंस 1 तो 1/1 ये डिफरेंस वाला 1, छोटू फिर, और करते करते लास्ट पे क्या आएगा, लास्ट पे 1/- मोटू। अच्छा तो ये लग रहा है कुछ कट हो रहा है सर, कट हो रहा है क्या, 1/3 1/3 1/4, ऐसे करते करते सिर्फ 2 जने बचेंगे, 2 जने, कौन कौन, एक 1/2 बचेगा और एक, और तुझे ऐसा लग रहा है कि सर जब हम इन्फिनिटी फिल करेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आंसर 1/2 आ जाएगा, वो 1/∞ क्या बनेगा, 0, बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही बना वही, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा खत्म बात। तो इसका एक छोटा ट्रिक है, इसका लड्डू क्या है, लड्डू क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होता है 1/फर्स्ट टर्म इनटू इनके बीच में कितना डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या थी 2 और डिफरेंस 1। अब तो ये लग रहा है कि सर अगर अगर यहाँ पर 2 4 4 6 6 8 होता, 1/4 होता, 1 2 तीन तीन का ले ले, 1 1 2 5 5 8 1/8 होता, सीधा बिल्कुल सीधा करेंगे, और क्यों करेंगे, क्योंकि भाई सब कट हो जाएगा, अरे बचेगा ही भाई फर्स्ट टर्म, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये अकेला होगा, ये जोड़ियों में कपल होंगे, कपल, और एक लास्ट अकेला होगा, इसका इसका कपल भी होगा यहाँ पर पीछे पीछे, ठीक है ना। और डिफरेंस क्यों आएगा पता है, क्योंकि हम 1/डिफरेंस लिखते हैं, 1/डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म, अरे ये तो उड़ जाएगा, वो भी उड़ जाएगा, सिर्फ परिंदा बचेगा, परिंदा, है ना, बाकी सब उड़ जाएंगे, समझ गया। पर ये भी सिर्फ इन्फिनिटी वाले पे होगा, ये इन्फिनिटी का काम है, ठीक है, 0 होता तो 0 पे भी हो जाता, सेम काम ही करते, हाँ यहाँ तक सेम ही होता, फिर फिल करते और अलग आंसर आ जाता, 0 होता तो आंसर क्या आता, 0 ही आता, हाँ। तो इन्फिनिटी का लेना देना लास्ट पे है, ये जब फोटो ऐसी फोटो दिखे तो फट से आना चाहिए, अच्छा ये तो वही है, तो जब भी ये, जब मैं होमवर्क नहीं दे रहा ना, तो होमवर्क है तुम्हारा रिवाइज दोबारा से करना, जितनी बार तुम अपने नोट्स फटफट करोगे ना, फोटोआं बनेंगी दिमाग में, अच्छा ये वो चीज है, जैसे इस बार सबसे ज्यादा फोटो तुम्हारी बनी होगी, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आ जाए, 3 चीजें होंगी, 0 1 इन्फिनिटी, सर रूट दिख जाए, जब भी रूट दिखे रैशनलाइज, रूट माइनस रूट रैशनलाइज, और जब 0/0 या इन्फिनिटी दिखे एल ऑर्बिटल, है ना, और जब भी 1 + x⁻³ 1/3 वो बाइनोमियल, है ना, और क्या किया था, और कि सर इन्फिनिटी माइन, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर जो कल किया, कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x-1 के बीच में लाई करेगा, और जब सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाएं तो सैंडविच थ्योरम, और एक और किया था, एक और किया था, जब 0 × बने तो एक एक फैमिली को नीचे ले आओ, एक मेंबर को नीचे, इन्फिनिटी हो, एलसीएम लो, तो ये चीजें चाहे एक जगह पे लिख लो साइड पे, जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, बढ़े आगे। और जब ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आईटी ने क्या बोला, कहा ठीक है ये तो फटफट कर देंगे, ऐसे करो थोड़ा चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब 3 वाला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आया 2 3 4 +1/3 4 5, और करते करते लास्ट पे n+1, फिर
n+2 देन n+3। तो कहते अब बताओ भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो अब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में दो में तो समझ आ गया, कैसे कैसे कटेगा, लिखेंगे कैसे? 3 वाले में दो दो के पेयर बनाएंगे, कपल बनाएंगे, ठीक है? कैसे कपल कैसे बनेंगे? इन दोनों के, इन दोनों के लिखना कैसे है? डिफरेंस कितने का दोनों में? 1, तो इसको लिखेंगे 1/1 डिफरेंस। पहले छोटू कपल माइनस मोटू कपल, एलसीएम लेके देख, यही बनेगा बिल्कुल। फिर 1/1 डिफरेंस 1, छोटू कपल माइनस मोटू कपल, और करते करते लास्ट पे छोटू कपल माइनस मोटू कपल। सही है? अब देख, अब देख, क्या कुछ कट हुआ, काटा पीटी हुई? ये और ये भी। जब लिमिट हमने इंफिनिटी फिल की तो ये 1/6 बचा, और वो इंफिनिटी हो गया 1/∞, 0। तो आंसर आया। जब ऐसा क्वेश्चन आए क्या करेंगे? धड़ धड़ धड़, ठीक है, डन। अच्छा, एक चीज ना इसमें हमने गलत लिख दी, कि जो हमने डिफरेंस देखना है ना इसमें, वो फर्स्ट और लास्ट का देखना है। कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पर 2 आना था, ठीक है? इन क्वेश्चन में डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट का देखना है। तो आंसर आएगा 1/2 इंटू 1/6, 1/12। ध्यान रखना ये चीज, डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट का देखेंगे, 2 और 4, 3 और 5, इस तरह, ठीक है? चाहे 2 वाले क्वेश्चन आ जाए चाहे 3 वाले, अब दोनों हो जाएंगे, दोनों के दोनों। फटाफट फटाफट। लिमिट कई बंदों को उड़ा देता है, बंदे का छोड़ो यार, लिमिट कुछ नहीं है, बट जिसको है, बट खतरनाक चीज है यार, मजेदार चीज है ये। मतलब अलग अलग चीजें आ रही हैं, बट अगर लिमिट आ गया ना तो सारी कैलकुलस आ गई है, समझ लो। तो कंटिन्यूटी बहुत आसान है, लिमिट हो गया तो कंटिन्यू, डिफरेंशियबिलिटी लग गया, बच्चे हैं इसके, डिफरेंशियबिलिटी तो बिल्कुल ऐसे लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने किया ही है, कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं है। बट अगर ये कोई लिपटा लिपटा देना कि ये सर हम करेंगे ही नहीं, सीधा वो करेंगे, होगा ही नहीं। अगर बट ये हो गया तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी फटाफट होंगे। वो ऐसा लगेंगे यार, ये जिसने ये कर लिया वो तो ऐसे लगेगा वो तो कुछ भी नहीं था। मतलब वो कंटिन्यूटी तो 6-7 लेक्चर में खत्म है, बस 7-8, मैक्सिमम 8 लेक्चर। इसको कम से कम हमें 15 से 16 लेक्चर देने पड़ेंगे, 15 से 17, फिर जाकर होगा। ये करवाने को तो मैं कहता हूँ थार 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 खत्म, पर नहीं यार, करना है तो मजे से, नहीं तो करना ही नहीं। करवाना है तो मजे से, नहीं तो करवाना ही नहीं। कराने को तो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन कहता कि ये छोड़ो पर, बट नहीं, जितने खतरनाक क्वेश्चन होंगे तुम्हारा बेस उतना ही खतरनाक बनेगा। और जितने खतरनाक दुश्मन से भिड़ोगे उतने खतरनाक बनोगे ना, वही चीज है। मैं तुझे बोलूं कि भाई साहब ये लल्ला सा कोई आ जाए, इसके साथ करो तुम पंजा लड़ाओ, अरे बोला कि ये तो है ही नहीं, खतरनाक के साथ लड़ो। अब सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म बताओ, फॉर्म क्या है, फॉर्म? 0। अच्छा, इन्फिनिटी फिल करें, 3 की पावर इंफिनिटी, 4 की पावर इंफिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी प्लस इंफिनिटी, मतलब 0, इन्फिनिटी की पावर 0 वाला केस है ये। सर क्या करें? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सीधा 4 होता है। इन दोनों में से जो बड़े वाला है वही आंसर होता है, वो क्यों होता है सर?
अच्छा अगर मैं इसमें 4 की पावर n कॉमन ले लूं, सोच के बताओ ना बाहर क्या बचेगा? सिर्फ 4 आएगा, सिर्फ 4। अंदर मैं ऐसा लिख दूं सर, ये 3/4 की पावर n बन जाएगा। यहाँ पर, यहाँ पर अब n को इन्फिनिटी फिल कर दो। n को जब इन्फिनिटी फिल किया, 0 से छोटा उसकी पावर इन्फिनिटी, 0 +1 की पावर, तो 4 × 1 कितना आंसर आया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा बड़े वाला कॉमन लेना है और बड़े वाला ही आंसर होगा। इस फोटो में इस तरह की फोटो दिखे तो बड़े वाला आंसर। अब तुझे लग रहा है कि सर आप अगर क्वेश्चन में ये दे देते 3 की पावर n + 5 की पावर n, तो क्या आंसर होता? 5। और अगर मैं ऐसा दे देता 3 की पावर n + 4 की पावर n + 5 की पावर n + 6 की पावर n, तो क्या आंसर होता? 6। खत्म बात। ठीक है, लड्डू नंबर 2 बड़े वाला आंसर होगा। और भाई बच्चे, मुझे पता बच्चे ना बड़े तेज हैं भाई, जब उनको ये दिखा दिया ना, तो अगर मैं इसका पप्पा भी दे दूंगा ना तब भी वो बोलेंगे अच्छा हमें दिख गया। कैसे? अब मान ले अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, चेंज कैसे चेंज करता? मान लो मैं ऐसे लिख देता, बच्चों ने कहा था सर ये फोटो हम देख चुके हैं। आपने सर थोड़ी सी चालाकी की है ना, थोड़ी सी चालाकी की है। क्या किया? मैंने इन्फिनिटी की जगह 0 लिख दिया, बट क्या पता चला तुम्हें कि सर ये और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा था पावर 0, इधर भी देखो 1/0 इन्फिनिटी 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 की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा? 6। हल्का सा चेंज हो जाए घबराना नहीं है, अरे फोटो तो वही है सर, वही वही बन रहा होगा इन्फिनिटी की पावर 0। चिल्लर है सब, ऐसे उड़ाओ चिल्लर, सभी के पास हैं, आते हैं खटाखट। ये तो फटाफट होंगे फटाफट। डन। अरे डन, क्या बात है। अब फटाफट मुझे सोच के ये बता देना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 की पावर को सीकेंड स्केयर x, फिर उसके बाद 2 की पावर को सीकेंड स्केयर x, और करते करते n की पावर को सीकेंड स्केयर x की पावर साइन स्केयर x, क्या आएगा? कैसे होगा? अच्छा पता चला कैसे? एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये बता कोसिकेंड 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, चल 1 ठीक है, बट ये टेंड्स टू है, ध्यान रखना। इन्फिनिटी 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 की पावर, अरे इन्फिनिटी की पावर 0। अभी पढ़ा कि जब भी इन्फिनिटी की पावर 0 आई तो बड़े वाला आंसर होगा n। अरे वही क्वेश्चन था, मैंने हल्का सा घुमा दिया। ठीक है ना? हाँ भेड़िया है, भेड़िया ये कुत्ते के रूप में भेड़िया आया। ठीक है, क्वेश्चन वही था। फॉर्म चेक करनी है सबसे पहले, अरे ये इन्फिनिटी की पावर 0 दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा ये तो वो हो सकता है। अरे उसका ही भाई था ना ये। हाँ, अब इसका पप्पा करते हैं, ये तो भाई थे। अब इसके पप्पा आएंगे, पप्पा। पप्पा बोलेंगे अच्छा तुमने इतना पढ़ लिया तो ऐसे बोलो, एन और एम दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, दोनों के दोनों, 1 + nth रूट ऑफ 1 की पावर n + 2 की पावर n।
प्लस nth रूट ऑफ 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, और करते करते nth रूट ऑफ m माइनस 1 की पावर n प्लस m की पावर n। ये आ गया m स्क्वायर। ठीक है। अब अब कुछ दिखा? अरे सर ये तो हमने अभी फोटो देखी है, पर पहले इसको अच्छी फॉर्म में करते हैं ना, इजी इजी फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में करते हैं इसको। आ जाओ। जब मैं इसको लिखूंगा तो nth रूट का मतलब 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n की पावर, फिर 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की पावर, और करते करते m माइनस 1 की पावर n और m की पावर n की पावर। क्या ऐसा नहीं लग रहा सर ये इंफिनिटी की पावर जीरो है, और अगर इंफिनिटी की पावर जीरो आ गया तो ये तो वन रहेगा, ये क्या बनेगा, टोटल क्या बनेगा, टू। अरे बड़े वाला आंसर होगा, बड़े वाला। ये क्या बनेगा, लास्ट तक क्या बनेगा, m डिवाइड बाय। अब तुम्हें दिख जाना चाहिए कि सर 1 से लेके m तक आंसर क्या होता है हमेशा, m प्लस 1/2। ये ऐसे लिख दूं m स्क्वायर बाई m, और नीचे क्या है, और सर अगर लिमिट इंफिनिटी पे जा रही है और अगर इक्वल डिग्री है तो आंसर कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट 1/2। बात खत्म। था ना पप्पा, उसका क्वेश्चन वही था, यूज हुआ। तो क्वेश्चन वही होंगे, मेथड वही होंगे, बट तुम्हें देखना पड़ेगा यूज क्या होगा। और वो कैसे, जब इसको बार बार रिवाइज करोगे इन्हीं क्वेश्चंस को, तो अपने आप मन में बैठ जाएगा कि अच्छा ये हुआ। समझे? डन। आगे। चलिए, बस थोड़ा सा ही रह गया आज के लिए, 2 पेज ही हैं बस, 10 मिनट में खत्म। अरे ये बोला करो और अच्छे क्वेश्चन आए, मजा तभी मजा आएगा कि भाई और आए और आए। अरे जितना तुम करोगे, जितना तुम्हें तराशा जाएगा ना, उतने तीखे बनोगे। तुम्हें होना चाहिए भाई और लाओ, बर्मन उठाओ, बर्मन में और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। बर्मन ले लियो ना, करेंगे वो भी साथ साथ। और जो मॉड्यूल से ना, मॉड्यूल रेस अभी नहीं पकड़ेंगे, जो मॉड्यूल से जेई मेंस वाले क्वेश्चन थे उसको पकड़ना शुरू कर, और देख उसमें से कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, फिर जेई एडवांस को पकड़ेंगे। हाँ अरे एडवांस फोड़ के रहेंगे मैथ का। आराम से होगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस मेंस तो मैथ में आराम से आएंगे, बस पूरा साल कंसिस्टेंट रहना है। नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना, बार बार रिवाइज, वही चीज को रिवाइज करेंगे तो दिमाग में बैठ जाती है फोटो, और तुझे मैथ तेरी पावर बन जाएगी, तो बोलेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अरे जब हम कोई चीज पहली बार करते हैं ना, टफ लगेगी। हाँ। हाँ। अरे कोई ना, जब मैं मैट्रिक्स करवाऊंगा तब देखियो वही टेस्ट, फिर देखेंगे कैसे नहीं आते। अब लिमिट्स का जब टेस्ट लूंगा तो मैं सारे डालूंगा ही, एडवांस और मेन के क्वेश्चन, तब देखा कितना दिमाग खुलता है तुम्हारा। अरे मैं जब टेस्ट देता था ना, मैंने सिर्फ फोकस होता था 30 क्वेश्चन मैथ वाले पकड़ो, क्योंकि केमिस्ट्री देखता ही नहीं था, मतलब वही मेरी ताकत थी कि मुझे पता है भाई जो मर्जी हो जाए, मैथ के आंसर आ जाते हैं ऑप्शन देख के।
दिखते हैं, एक क्वेश्चन बोलता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। वो कैसे बोलेगा? जब प्रैक्टिस होगी। अरे यार, जब तुम एक ही चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन लगा दोगे, वो क्यों नहीं बोलेगा? अरे टाइम मिलता है यार, क्यों नहीं मिलता बता। 8 से 12। अब देख, जब फिजिक्स की तो वहां लगा रहा है तो जरूरत ही नहीं वहां लगाने की। नहीं आ रही? ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं मिलता यार? हाँ, हाँ, क्यों करते हैं? अरे 1 घंटा कर, 2 घंटे क्यों कर रहे हैं? देख, टाइम तुझे निकालना पड़ेगा, ये बात तुझे बता दूं, जितनी तू सेल्फ स्टडी करेगा ना भाई, वही बेस है तेरा। जब जब भी हम टीचर समझाते हैं ना, तुम्हें यहाँ पर 100% समझ आएगा। जैसे तुम बाहर निकलोगे ना, वो 90% तुम्हारे दिमाग में रहेगा। जब तक घर पहुंचोगे, 80 से 70% रह जाएगा। और अगर तुम फटाफट रिवाइज कर लोगे साथ के साथ, तब तो वो 70 का दोबार से 100 हो जाएगा। अगर तुमने उस दिन रिवाइज नहीं किया, वो 70 का 20 हो जाएगा। ये हर एक सब्जेक्ट में है, हर एक सब्जेक्ट में, एस एस, कोई भी सब्जेक्ट हो। हिंदी पंजाबी की बात नहीं कर रहा, तो वो तो चलो ठीक है ना। तो रिवाइज जब तक नहीं करेंगे सेल्फ स्टडी, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। समझा? मैं बताता हूँ, मेरी जब क्लासेस होती थी, 8 बजे घर से निकलो, 1 घंटा लगता था, 9 से 3 क्लासेस, 4 बजे घर पे आया। 4 बजे घर आते ही जो मैंने 1 घंटा रास्ते में ना, वो रेस्ट होती थी मेरी। मैंने वैन में सो जाना आराम से, भाई सो गया। ठीक है, और वो रेस्ट करके घर पे आके खाना खाया। 5 बजे मैं बैठता था, मुझे कसम से मुझे पता नहीं चलता था कब 10 से 11 बज गए। और वो मुझे मुझे घर वाले कहते, भाई साहब खाना खा ले। और सिर्फ मैथ ही करता था मैं। मैंने फिर बैठ जाना, उसके बाद 5 से 10 पढ़ के फिर बैठ जाना 2-3 घंटे, फिर सोना। मतलब मैं 5-6 घंटे सोता था, इससे ज्यादा तो सोता ही नहीं था। हाँ बस, हद 5-6 बस। 7:30 उठा, 7.5 घंटे। 6 6 घंटे की नींद बहुत ही बस। क्यों? सर 2 घंटा पढ़ाते हैं। चल ये डिस्कस करते हैं बाद में, ये खत्म कर ले। तो जितना तुम सेल्फ स्टडी करोगे, ये सभी के लिए, सभी के लिए उतना ही तुम्हें फायदा होगा। सिर्फ समझोगे कोई फायदा ही नहीं होगा। सिर्फ 50%। सिर्फ समझने पे जोर मत दे। सिर्फ एक के पीछे भाग भाई, एक के पीछे। फिर तू वो टाइम डबल डबल वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। डबल डबल वेस्ट कर रहे हैं। तो वही 2 घंटे अगर सेल्फ स्टडी पे देगा ना, तो डबल काम आएगा। एक पे पीछे भाग। हाँ। अच्छा, कहाँ पे थे यार? चलो वापिस आते हैं। इन्फिनिटी आ गया यार, इन्फिनिटी। मैं जब भी इन्फिनिटी देखता हूँ ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अब तुम भी होगे क्योंकि इन्फिनिटी के आंसर 3 ही आएंगे। कौन कौन से? 0 1, 0 इन्फिनिटी और कोफिशिएंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये है क्या। फैक्टोरियल खत्म करें। अच्छा, खत्म करते हैं कैसे? सर 3x+3, 3x+2, 3x प्लस और 3x का फैक्टोरियल डिवाइड बाई x+1 का क्यूब और 3x का, ये कट गया। अब देख, आंसर आंसर मैं आगे कुछ लिखूंगा ही नहीं। आंसर मेरे सामने पड़ा है। 3 की पावर 3, क्यों? हाँ, वो एक्स क्यूब बन रहा है और नीचे भी एक्स क्यूब बन रहा है। इक्वल बाय इक्वल। तो आंसर आएगा कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा। तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से फिर 3 आएगा, यहाँ से, और नीचे। क्या था इसमें? कुछ था? खुद दिखा क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे होऊंगा मैं।
अगली बात, बढ़े अगली बात। अब देखना, अब देखते हैं दिमाग में आता है कि नहीं आती ये चीज। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3, और करते करते n अपॉन, कुछ याद आया? सर सीरीज वाला क्वेश्चन, सीरीज वाला क्या लगेगा? सैंडविच थ्योरम। तो सर सैंडविच थ्योरम में ना दो बंदों का काम है, छोटू और मोटू, बाकी कुछ करना ही नहीं। और इस पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लल्लू। एल, देखिए थी ना ढंग से, लल्लू, ये लल्लू है। तो लल्लू किससे छोटा होगा? जब बड़े वाले को n टाइम्स, अच्छा ये कितनी टर्म्स है, कैसे पता चला? नीचे देखकर 1 2 3 अप टू n। तो जब मैं, चल एक स्टेप लिख रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा बोलता, जब मोटू को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये इससे बड़ा होगा। जिसको नहीं समझ आया कल वाला लेक्चर देखो। और जो छोटू होगा, छोटू, ये हमारा छोटू है, तो एल किससे बड़ा होगा? जब इसको n टाइम्स ऐड करेंगे। और किस किस को ये कल वाले लेक्चर से समझ आ गया होगा, अगर इसको n टाइम्स ऐड करेंगे ना, n को n टाइम्स, तो n स्क्वायर बनेगा। अरे 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 कैसे? 1 को n टाइम्स ऐड करें n, 2 को n टाइम्स करें 2n, n को n टाइम्स करें n इंटू n, n स्क्वायर। और इधर इधर क्या बनेगा? n को n टाइम्स किया n स्क्वायर। अरे अब लिमिट क्या है? लिमिट इन्फिनिटी। मैं खुश हो गया भाई, इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी, क्योंकि ये पता है मुझे, ये काम आसान है। आंसर बताओ फटाफट। 1, अरे इक्वल बाय इक्वल, कोफिशिएंट 1, तो लल्लू को क्या होना पड़ेगा? 1 सैंडविच। यही थी सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना, यही था, मतलब मजेदार चीज। तो जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आए, क्विज प्ले, मतलब सैंडविच थ्योरम, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन तो पड़े हैं दो, बट मैं आज नहीं कराऊंगा, वो कराऊंगा कल। कल क्योंकि जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, खतरनाक क्वेश्चन है वो, तो सिया आ जाए फिर शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम थोड़ा सा कम करेंगे। डन।